नमस्कार, मेरा नाम राहुल यादव है और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। देश में जब जातिगत राजनीति की बात आती है तो लोगों के जहन में बहुत से राज्य आते हैं, मगर हरियाणा का जिक्र कम ही होता है। ऐसे में लोग सोचने लगते हैं कि हरियाणा में जाति आधारित राजनीति नहीं होती। माफी चाहूंगा, मगर आपका यह अनुमान गलत है। 35 बनाम 1, जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट सेंट्रिक, ये वो शब्द हैं जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा बने रहते हैं और चुनाव में जाति के आधार पर बम्पर वोटिंग भी होती है। इस वीडियो में ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर का मतलब समझ लें। दरअसल हमारे देश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन को लेकर 27% आरक्षण प्राप्त है, जिसे कहा जाता है ओबीसी आरक्षण। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार ओबीसी वर्ग में जो जातियां आती हैं, उनमें से जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर कहा गया है। और जो क्रीमी लेयर में आ गया, समझो उसे ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। मगर हरियाणा सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में बदलाव करते हुए सालाना आय को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है। इतना ही नहीं, इस 6 लाख में अब खेती और सैलरी से होने वाली आय भी जोड़ी जाएगी, जबकि केंद्र सरकार वाली 8 लाख की लिमिट में भी खेती और सैलरी वाली आय जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। आसान भाषा में यूं समझिए कि यदि सभी संसाधनों को मिलाकर आपके परिवार की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कि ये नियम केवल हरियाणा सरकार के अंतर्गत होने वाली भर्तियों और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लागू होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में बदलाव किया हो। 2016 में हरियाणा सरकार ने इस बदलाव की शुरुआत की थी। उस समय प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को एनुअल इनकम के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया था, मगर 2018 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस नियम को सरकार की मनमानी और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 28 अगस्त 2018 को हरियाणा सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां भी कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नकारते हुए इस नियम पर रोक जारी रखी। ठीक उसी दिन यानी 28 अगस्त को ही एक बार फिर हरियाणा सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नए नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्रदेश सरकार क्रीमी लेयर के लिए 6 लाख सालाना आय की लिमिट रख रही है और यह आय सभी संसाधनों को मिलाकर काउंट की जाएगी। मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि जजों की जिस बेंच ने पहले सरकार के इस फैसले को मनमानी बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, उसी बेंच ने इस बार सरकार के इस फैसले को जायज करार दे दिया। हाईकोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस नियम पर फिर से रोक लगा दी। कोर्ट ने 2016 वाले नोटिफिकेशन को आधार मानते हुए कहा कि केवल इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर को छांटना भारी भूल है और ये नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 2016 वाले नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि 2018 का नोटिफिकेशन 2016 वाले नियम पर आधारित है, इसलिए 2018 वाले नोटिफिकेशन पर अलग से फैसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हरियाणा सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2016 वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है, 2018 वाले पर नहीं। इसलिए प्रदेश सरकार 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर आगे बढ़ते हुए ये नया नियम लाई है, जहां सभी संसाधनों से मिलकर अगर किसी परिवार की सालाना आय 6 लाख से अधिक है तो उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस नए नियम का ओबीसी समाज विरोध भी करने लगा है। अहिरवाल के महेंद्रगढ़ से लेकर रोहतक तक इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ओबीसी समाज का मानना है कि यह नियम उनके एक बड़े तबके को आरक्षण से वंचित कर देगा। पॉलिटिकली भी सरकार के इस नियम को देखा जाए तो यह हैरान करने वाला है, क्योंकि इस समय हरियाणा में भाजपा अगर कहीं मजबूत है तो वो ओबीसी समाज के बीच ही है। यादव, सैनी और गुर्जर बड़े ओबीसी वर्ग हैं जो इस समय हरियाणा में भाजपा के साथ बने हुए हैं। इतना ही नहीं,
प्रदेश में जब सीएम बदलने की चर्चा चली तो कहा गया कि किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। विपक्ष भी इस मामले में सरकार पर हमला कर रहा है और उन्हें ओबीसी विरोधी करार दे रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करती है। हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हरियाणा तक के साथ। शुक्रिया।